जीत के 48 घंटे हो गए हैं, कांग्रेस अभी तक सीएम का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। सीएम का नाम कर्नाटक के 2 कद्दावर नेताओं की खींचतान में फंस गया। आज रात तक सीएम का नाम तय हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार नाराज हो गए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए पहले इसके पीछे की वजह समझने की कोशिश करते हैं। नए सीएम का नाम तय करने के लिए पार्टी आलाकमान ने सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार सहित 3 पर्यवेक्षकों को दिल्ली बुलाया। सिद्धरामैया और पर्यवेक्षक तो दिल्ली पहुंच गए। डीके शिव कुमार का इंतजार होता रहा, लेकिन शाम को खबर आई कि वो आज नहीं आ रहे। डीके शिव कुमार के दिल्ली नहीं आने की जो वजह बताई गई वो थोड़ा हैरान करने वाली है। कहा गया कि डीके शिव कुमार के पेट में इंफेक्शन हो गया है, इसीलिए वो आज दिल्ली नहीं जाएंगे। अब सवाल है कि ये इंफेक्शन है या किसी बात का रिएक्शन है। डीके शिव कुमार सीधे कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पेट में इंफेक्शन वाली बात डीके शिव कुमार ने शाम के वक्त कही है। वो लगातार पार्टी हाईकमान को यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मेहनत की वजह से पार्टी जीती है। उन्होंने पार्टी के लिए खूब पसीना बहाया है। डीके शिव कुमार की हर बात में एक आवाज है, मुझे सीएम बनाओ। आपको उनकी बात हम सुनाते हैं। After Srimati Sonia Gandhi has appointed me as the Congress President with trust, we have got a massive majority of 135. We are not in power. With all the harassment, with all the trouble, with this double engine, with big force, still the people of Karnataka had faith in me and the party workers, and they have given me a gift of 135 plus 1 associate member, 36. क्या यह सवाल नहीं है कि डीके शिव कुमार को क्या डर लग रहा है कि कहीं वो अब कर्नाटक के सचिन पायलट ना बन जाए? डीके शिव कुमार की नाराजगी ऐसे ही नहीं है। उन्हें भी पता है कि पार्टी करीब करीब तय कर चुकी है कि कर्नाटक के अगले सीएम सिद्धरामैया होंगे। उन्हें लग रहा है कि वो रेस में पिछड़ गए, पर सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की रेस में सिद्धरामैया डीके शिव कुमार से आगे कैसे निकल गए। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में सिद्धरामैया सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर सामने आए। सिद्धरामैया कर्नाटक के हर क्षेत्र और हर वर्ग में स्वीकार्य नेता हैं। सीएम रहते उन्होंने कई अच्छी योजनाएं चालू की, जिससे वो पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों और मुस्लिम वर्ग में काफी लोकप्रिय हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के ज्यादातर नेता सिद्धरामैया को सीएम बनाने के पक्ष में हैं। सिद्धरामैया के पक्ष में एक और बात जाती है, और वो है उनका सरकार चलाने का लंबा अनुभव। वो 2013 से 2018 तक पूरे 5 साल सीएम रहे और वो 13 बार कर्नाटक का बजट पेश कर चुके हैं। जहां तक गांधी परिवार के समर्थन की बात है, सिद्धरामैया यहां भी बाजी मारते हैं। सिद्धरामैया राहुल गांधी की पसंद है। सिद्धरामैया पहले ही कह चुके हैं कि इस बार उनका आखिरी चुनाव है। उनकी इस बात का वोटर्स पर इमोशनल असर हुआ, इसका फायदा चुनाव में मिला। अगर कांग्रेस उन्हें सीएम नहीं बनाती है तो जनता में कांग्रेस के लिए नाराजगी बढ़ सकती है, ये एक डर है। सीएम का चुनाव करते वक्त कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रख रही है। कांग्रेस ऐसे चेहरे को सीएम बनाना चाहती है जिससे कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में ज्यादा फायदा। जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। पार्टी चाहती है कि विधानसभा चुनाव की तरह कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में ज्यादा से ज्यादा उसकी झोली में जाए। इसके लिए उसे सिद्धरामैया जैसे कद्दावर लीडर की और एक्सपीरियंस लीडर की बहुत जरूरत है। सिद्धरामैया कर्नाटक के जातिगत समीकरण के लिहाज से पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद है। वो कुर्बा समुदाय से आते हैं जिनकी आबादी करीब 8% है। इसके अलावा सिद्धरामैया दलित, ओबीसी, आदिवासी और मुस्लिम वोटर्स के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं। अगर कुर्बा, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वोटर्स को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा करीब 45% जाता है। पिछले कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को लेकर सिद्धरामैया गरीब वर्ग में काफी पसंद किए जाते हैं। उन्होंने पिछले कार्यकाल में अन्न भाग्य योजना, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स को 150 ग्राम दूध दिए जाने वाले क्षीर भाग्य योजना और इंदिरा कैंटीन की शुरुआत की थी, जिसका गरीबों को फायदा मिला था। इसके उलट डीके शिव कुमार सिर्फ ओल्ड मैसूर रीजन के वो कलिंगा बहुल सीटों पर प्रभाव रखते हैं और वो पूरे कर्नाटक में लोकप्रिय नहीं है। कांग्रेस इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रख रही है, क्योंकि एक लोकप्रिय नेता को सीएम नहीं बनाने से एक बड़े वर्ग के नाराज होने का खतरा है। सिद्धरामैया सीएम की पसंद क्यों बने, यह हमने आपको बताया, लेकिन एक नेता जिसने कर्नाटक में पार्टी में जान भरी और पार्टी को जिताया, वो पीछे क्यों रह गए? वो भी तब जबकि उनकी संगठन पर पकड़ मजबूत है, वो एग्रेसिव हैं, साथ ही गांधी परिवार के भरोसेमंद भी है। चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं।
डीके शिव कुमार के सीएम बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है करप्शन। डीके शिव कुमार पर 19 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। उन पर आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरी के केस चल रहे हैं। डीके शिव कुमार ईडी के रेडार पर हैं। अगर वो सीएम बनते हैं तो पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो पहले भी जेल जा चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, डीके शिव कुमार के हाथ में पट्टी बंधी हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे उनको ड्रिप चढ़ी थी। ये वो वाली पट्टी है। और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, जाहिर तौर पर मैसेज देने की कोशिश है कि हां, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि डीके शिव कुमार ने बतौर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष जबरदस्त काम किया है। उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है और विधानसभा चुनाव जिताया है। इसीलिए डीके शिव कुमार चाहते हैं कि उन्हें सीएम का पद दिया जाए। ये लाइव पिक्चर्स आ रही हैं, देख रहे हैं आप। लेकिन ज्यादातर नेता सिद्धरामैया के साथ दिख रहे हैं। टीवी 9 भारत संवाददाता कुमार विक्रांत ने बताया कि पार्टी की तरफ से डीके शिव कुमार के सामने 3 फॉर्मूले रखे हैं। क्या है ये फॉर्मूले, ये भी जानना जरूरी है। पहला फॉर्मूला, सिद्धरामैया सीएम बने, उनके साथ डीके शिव कुमार, एमबी पाटिल और जी परमेश्वर को डिप्टी सीएम बनाया जाए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार इस फॉर्मूले को खारिज कर चुके हैं। दूसरा फॉर्मूला, सिद्धरामैया सीएम रहे, डीके शिव कुमार पसंदीदा मंत्रालय के साथ अकेले डिप्टी सीएम बनाए जाएं। दरअसल डीके शिव कुमार चाहते हैं कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है तो कम से कम सरकार में नंबर 2 की हैसियत दी जाए। तीसरा फॉर्मूला, डीके शिव कुमार सिद्धरामैया के अंडर काम न करके संगठन में दबदबा बनाए रखते हुए अध्यक्ष बने रहें और 2024 में अपनी बारी का इंतजार करें। गौर करने वाली बात क्या है, डीके शिव कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन जनता चाहती है कि जो उनको गारंटी कार्ड और गारंटी स्कीम का प्रॉमिस किया गया है वो तुरंत लागू कर दिया जाए। सरकार बनते ही, मंत्रियों के शपथ लेते ही।